हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कॉफ़ी विद सुमित जैन। दोस्तों, बड़ा फ़क्र होता है मुझे हिंदुस्तान से बाहर बैठकर जब मैं ये वीडियोस बनाता हूँ, जब मुझे कोई न्यूज़ आती है कि क्या भारत बना रहा है, क्या भारत कर रहा है। और आज मैं बात करूँगा आपके साथ भारत, जो ये कॉन्सेप्ट है भारत, ये क्या चीज़ है। और दूसरा, अखंड भारत, जिसकी बात हमने पार्लियामेंट में हमने एक इमेज भी बनाई, वहाँ पर एक मैप बनाया अखंड भारत का। उसका मतलब क्या है और उसका नींव रख दी गई है, ये आपको जानकर खुशी होगी। मैं आपको समझाऊंगा कि अखंड भारत का कॉन्सेप्ट क्या है और हमने ये नींव कैसे रखी है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं भारत की। भारत क्या चीज़ है जो मैं देखता हूँ। भारत हमारी एक सबसे पुरानी जो सभ्यता थी दुनिया की, वो भारत थी। दुनिया में हमारा एक नाम था, सबसे बड़ी इकॉनमी हमारी 50-60% वर्ल्ड की इकॉनमी भारत से चलती थी। आपको याद होगा जो हमारा आर्किटेक्चर था, जो हमारे पुरानी जो बिल्डिंग्स हैं, उसका मुकाबला ही नहीं है। जब दुनिया गधों के ऊपर अभी चल रही थी, हमारे यहाँ पर ऐसे ऐसे मार्वल्स हैं जिसका आज भी मुकाबला नहीं है। वो कैसे बनी है वो बिल्डिंग्स हज़ारों साल पहले, किसी को पता भी नहीं है। अब ये था अखंड भारत, जहाँ पर हमने दुनिया को लीड किया। सबसे बड़ी अगर मूर्तियाँ थीं, सबसे बड़ा अगर मंदिर थे, सबसे बड़े आर्किटेक्चर की चीज़ें थीं, वो हमारे पास थी। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो सब ख़त्म होता गया, दुनिया हमारे से आगे निकल गई। लेकिन अब मोदी जी ने आकर पहला काम किया है, हमें इंडिया से भारत बनाने में उन्होंने नींव रख दी है। इंडिया एक दिया हुआ नाम है, ये हमारा नाम नहीं है, ये हमें दिया हुआ नाम है। हमारा नाम, हमारे कल्चर का नाम भारत था, और यही चीज़ भारत दोबारा से क्रिएट किया जा रहा है। अगर आप देखिए, दुनिया की सबसे बड़ी मूर्ति कहाँ है? अब इंडिया में है। सबसे बड़ा सोलर प्लांट, सबसे ऊंचा ब्रिज, सबसे बड़ी टनल, आप कोई भी चीज़ देख लीजिए। सबसे बड़ा ऑफिस स्पेस आज कहाँ है? सबसे बड़ा इकोसिस्टम, सबसे ज़्यादा डिजिटल पेमेंट्स, सबसे ज़्यादा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर्स, आप कोई भी चीज़ ले लीजिए। सबसे ज़्यादा सैटेलाइट्स किसने लॉन्च करे एक ही बार में? और ऊपर से मोदी जी ने अनाउंस कर दिया कि जो दुनिया का सबसे बड़ा म्यूज़ियम अब खड़ा होगा, वो अब दिल्ली में होगा, न्यू दिल्ली में होगा। और उसके अंदर हम अपने 5000 साल की जो धरोहर है, जो हमारा कल्चर है, जहाँ हम बिलोंग करते, हमारी ग्रेटनेस जो थी, उसे शोकेस किया जाएगा। ये जो लेफ्ट विंग वाले हैं ना, जो ये सो कॉल्ड इंडिया के खिलाफ बोलते रहते हैं, ये इनके जख्मों के ऊपर ऐसा नमक छिड़कने वाला काम मोदी जी करने वाले हैं। जहाँ पर देखिए, उनका काम है, उनको तो इंडिया की, अगेन मैं इंडिया वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, इतनी गंदी आदत पड़ गई है, हमें भारत की बात करनी चाहिए। इन्हें भारत से जलन होती है, हिंदुस्तान में रहकर भारत से जलते हैं, मुझे समझ नहीं आती। और मोदी जी वो सब काम कर रहे हैं कि हमारी जो धरोहर है, जिसे हमें प्राउड फील करना चाहिए, हर बच्चे को पता होना चाहिए कि हमारी हिस्ट्री कल्चर क्या था। ये मुसलमान करते रहते सारा टाइम, और अंग्रेज़ों के ये उनकी तारीफ़ें करते रहते हैं कि इन्होंने हमारे लिए क्या किया। उन्होंने हमारे कल्चर को बर्बाद कर दिया और हमारे यहाँ पे मिक्सिंग कर दी अननेसेसरली। और मोदी जी उसी भारत की बात करते हैं जो हम अखंड थे, हम इतने ग्रेट थे, उसे शोकेस किया जाएगा। और जब मैंने ये न्यूज़ को सुना, मैंने कहा दिस इज़ व्हाट वी वांटेड टू सी। अखंड भारत की जो बातें कर रहे हैं हम लोग पार्लियामेंट में, हमने शोकेस किया है, वो अब उसकी नींव पत्थर रखना शुरू कर दिया है। एंड दिस इज़ व्हाट आई फील प्राउड अबाउट। अब तो ये हालत है कि अब रुकने का नाम ही नहीं है। अब भारत ना पहले कभी छोटा सोचता था और ना अब भारत छोटा सोचता है। मोदी जी ने एक बार बोला भी था कहीं जाकर, शायद इंडोनेशिया में, जो G20 की मीटिंग करने गए थे वहाँ पर, कि भारत अब छोटा सोचता ही नहीं है। और अब भारतीय जो हैं वो भी छोटा नहीं सोचते। अब मैं जब देखता हूँ, व्हेन आई सी दैट ट्रांसफॉर्मेशन, मेरा सीना फक्र से चौड़ा हो जाता है। अगर आप मुझे पूछे कि सबसे ज़्यादा अगर किसी को अवार्ड्स मिले हैं दूसरी कंट्री से, वो किसे मिले हैं? वो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिले हैं। और मुझे फ़ख्र होता है इस चीज़ को सोचकर कि जो बड़े बड़े कंट्रीज़ हैं उनको भी ये ऑनर नहीं दिया जाता जो मोदी जी को या भारतीयों को मिलता है। ये ऑनर मोदी जी को नहीं है, ये हम भारतीयों के लिए है। और यही भारत की पहचान है, यही हमारी धरोहर है, और इसी में मुझे फ़ख्र होता है। और दोस्तों, भारत का मुकाबला कभी भी किसी के साथ नहीं था। भारत का आज भी जो हम ये क्रिएट कर रहे हैं भारत,
इसका मुकाबला दुनिया में किसी के साथ नहीं है। हमारा मुकाबला हमारे साथ ही है। हमने दुनिया के सबसे बड़ी चीज़ें अब बनानी शुरू कर दी हैं। हमने सोचना शुरू किया और हमने बनाना भी शुरू कर दिया। आप देखिए जो हमारी ट्रांसफॉर्मेशन है इंडिया से भारत की, वो कितनी तेज़ी से हो रही है। अभी आप देखिए जो रेलवेज़ है हमारा डबल हो गया है पहले से, इलेक्ट्रिफिकेशन, हाईवेज डबल हो गए हैं पिछले 10 साल में। मतलब कि 70 साल आप एक तरफ रख लीजिए और ये 9 साल एक तरफ रख लीजिए। अगर आप देखेंगे जो डिजिटल की जो हमारी इकॉनमी है वो कितनी ज़्यादा बढ़ गई है कि अगले जो 4 कंट्रीज़ हैं उनको मिला लीजिए और हमारा अकेले का उतना हमारा प्रभाव है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में। ये एक 2-3 सालों में इतनी ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन हमने कर दी है। आप सोच के देखिए अगर 3 सालों 5 सालों में हमने इतना कुछ अचीव किया है, अगले 10 साल में हम कहाँ से कहाँ पहुँच सकते हैं। सो जो भी लोग बोलते हैं इंडिया का कुछ हो नहीं सकता, ये वो नेगेटिविटी वाले लोग हैं जो ना तो मैं पसंद करता हूँ और ना ही भारत पसंद करेगा। ये इंडिया के लोग हैं, ये इंडिया में रहने दो। हम भारतीय हैं और भारतीय ही रहेंगे एंड दिस इज़ वेयर वी आर टेकिंग अवर कंट्री फॉरवर्ड। मुझे फ़क्र होता है चीज़ को देखकर। अब मैं इसको बोलता हूँ लाइन भी हमारी, सड़क भी हमारी, मंजिल भी हमारी, कंपटीशन भी हमारे साथ, और हम चलते जाएं। मोदी जी ने एक हमें रास्ता दिखा दिया कि दिस इज़ व्हाट भारत वाज और मुझे वही भारत बनाना है। और भारत के बाद अब हमने अखंड भारत की तरफ चलना है। अब ये अखंड भारत क्या है? लोग बोलते हैं भी हमने ये सारी जो कंट्रीज़ हैं जो पहले भारत का पार्ट थी इन्हें हमने भारत में जोड़ लेना है। ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा हमारी ना तो मंशा है ना हमारे कल्चर का पार्ट है। हमने कभी भी किसी की ज़मीन के ऊपर कब्ज़ा ना कभी किया है ना हम कभी करेंगे। ये हमारे कल्चर का पार्ट ही नहीं है। हम अखंड भारत का कंसेप्ट क्या है ये मैं पहले भी कई बार आरजू जी के शो पर, रोहित भाई के साथ मैंने ये डिस्कस किया हुआ है, बट आई विल डू इट अगेन टुडे। अखंड भारत इज़ अ कॉन्सेप्ट वेयर जो ये कंट्रीज़ हैं जो हमारी नेबर फर्स्ट है, इन सब कंट्रीज़ को मिलाकर हम एक बड़ी इकॉनमी बना सकते हैं। मिलाने का मतलब ये नहीं है उनके बॉर्डर्स को हमने भारत में मिला लेना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इट इज़ मोर ऑफ कि हम ट्रेड एक ही करेंसी में कर सकते हैं। जैसे यूरोपियन यूनियन है वैसे इंडिया में हो सकता है, भारत में हो सकता है, नॉट इंडिया सॉरी, भारत में हो सकता है। और इसकी शुरुआत हो गई है। वो कैसे? अभी आपने देखा कि जो हमारा यूपीआई है वो भूटान में शुरू हो गया, ट्रांजैक्शंस शुरू हो गई हैं। बांग्लादेश के साथ रुपी, इंडियन रुपी में ट्रेड शुरू हो गया है आज से। इसी को अखंड भारत बोलते हैं, जहाँ पर जो हमारी नेबरिंग कंट्रीज़ हैं उनके साथ हम लोकल करेंसी में काम करें, ना कि हम ये ट्रेड करें यूएस में या किसी और करेंसी में। इसी को अखंड भारत का कंसेप्ट बोलते हैं, जहाँ पर ये सारी कंट्रीज़ एक होकर एक ही करेंसी में काम कर रही हैं, अपनी लोकल करेंसी में, और करेंसी भी किसकी? भारत की। इसी को बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन, नेबर्स फर्स्ट। हमने ये नहीं है कि दुनिया में हर एक कंट्री के साथ दूर दूर जाकर रिलेशन बनाए हैं, नो, हमने पहले शुरू किया अपने नेबर्स के साथ। एक्सेप्ट हमारा पाकिस्तान के साथ कोई ट्रेड ही नहीं है। आप चाइना के साथ देखिए हमारा कितना बड़ा ट्रेड चल रहा है आज की डेट में। यस, हमें नुकसान है उसका क्योंकि हम ज़्यादा वहाँ से इंपोर्ट करते हैं, चाइना को एक्सपोर्ट नहीं करते। ये भी रिवर्स होना शुरू हो जाएगा जैसे जैसे हम उनकी जो है ना थोड़ी सी टाइट कर रहे हैं उनके स्क्रूज चाइना के, और अब तो वो भी हमें प्लीड कर रहे हैं। दे आर नॉट शोइंग अस स्ट्रेंथ, वो दे आर प्लीडिंग इन फ्रंट ऑफ अस, रिक्वेस्टिंग अस। आप वर्ड्स को देखिए, दे आर प्लीडिंग एंड रिक्वेस्टिंग कि प्लीज़ हमारे साथ जो ट्रेड की जो कंपनीज़ हैं आप उनको थोड़ा टाइट कर रहे हो, थोड़ा रिलैक्स करो ताकि हमारी कंपनीज़ आपके वहाँ जाकर आसानी से ट्रेड कर सकें, अपनी प्लांट्स को एस्टेब्लिश कर सकें। हमें आपकी मार्केट की ज़रूरत है। ये चाइना बोल रहा है आपको। अब आप देखिए एक और चीज़, जो अखंड भारत है इसमें एक और चीज़ हुई है, वो है कि जो नॉर्वे है उसने अपनी एम्बेसी मालदीव्स के अंदर और श्रीलंका के अंदर बंद कर दी, और उन्होंने बोला है कि इनकी जो एम्बेसी की जो एक्टिविटीज़ हैं, जैसे को वीज़ा इशू करना है, किसी को कंसल्टिंग चाहिए, वो न्यू दिल्ली से होगी। ये अखंड भारत नहीं है तो क्या है कि दूसरे कंट्रीज़ की जो एम्बेसीज़ है वो बंद होकर अब भारत में खुलेगी, भारत से ही ऑपरेट होगी। इसी को अखंड भारत बोलते हैं। और क्या कॉन्सेप्ट है अखंड भारत का? दोस्तों, दिस इज़ इंडियाज़ मूवमेंट, दिस इज़ इंडियाज़ सेंचुरी, एंजॉय इट। एक तरफ तो ये भारत बन रहा है, अखंड भारत की बातें हो रही हैं जहाँ पे हम सब मिलकर तरक्की कर सकते हैं, वो भी तरक्की करेंगे देश, हम भी करेंगे। और दूसरी तरफ हाल देखिए आप, चाइना ने कल बोला है अपने आर्म्ड फोर्सेस को कि आप वॉर की तैयारी कीजिए। वॉर विद हुम? खुद की कंट्री की हालत ख़राब है और ये वॉर की बातें कर रहे हैं। वो किसके साथ है उन्होंने बताया नहीं है कि वॉर किसके साथ है, लेकिन उन्होंने बोला अब तैयारी कीजिए, हम वॉर के लिए तैयार होना चाहते हैं। ये वॉर की तैयारी कर रहे हैं। फेडरल रिजर्व जो है यूएसए का, उसने रेट बढ़ा दिया।
हमारा इन्फ्लेशन 4.7% है सिर्फ, दुनिया में 10% क्रॉस कर गया। यूएसए को समझ नहीं आ रही कि अपनी कंट्री को कैसे चलाए, उन्हें अपने फेडरल रेट के रिजर्व्स को रेट को बढ़ाना पड़ रहा है बिकॉज इन्फ्लेशन उनके कंट्रोल में नहीं है, इकोनॉमी का भट्ठा बैठा हुआ है, दे डू नॉट नो हाउ टू रन इट। अरे भाई आपसे नहीं हो पा रहा, हमसे पूछ लो, मोदी जी हैं, आई थिंक यू नीड टू टेक कंसल्टिंग कि फॉरेन पॉलिसी कैसे चलाते हैं और कंट्री को कैसे चलाते हैं। अगर नहीं होता तो ये जैन भाई हमेशा अवेलेबल है, जैनियों से बेटर इकोनॉमी और कंपनीज को चलाना कोई जानता नहीं है। और आपके कंट्री में बहुत जैन और गुजराती हैं, नहीं मिलते, ये बैठा है चाइना में, ही विल हेल्प यू। ये हो गया अखंड भारत। आप दुनिया देखिए कहाँ पहुँच रही है, दे आर गोइंग डाउन। और हमें देखिए, और अब तो सैटेलाइट्स का ये हालत है, हमने अपना चंद्रयान 3 भेज दिया, अभी इसी महीने में जो इंडोनेशिया है उसकी 7 सैटेलाइट्स हम भेजने वाले हैं। अभी कुछ महीने पहले शायद ब्रिटिश जो हमारे ऊपर हंस रहे थे कि इसरो बनाने की ज़रूरत क्या है, इंडिया इतना गरीब कंट्री है, उनकी सैटेलाइट्स 36 हमने भेजी क्योंकि उनकी औकात नहीं थी कि सैटेलाइट्स को ऊपर भेज सके, रॉकेट बनाना उनके बस की बात नहीं है, हमसे लेते हैं आजकल। ये हालत है ब्रिटिशर्स की जो हमारे ऊपर 200 साल रूल करके गए हैं धोखे से, और अब वो हमारे पास मिन्नतें डालते हैं कि प्रधानमंत्री मिलता नहीं है, हमसे उधार मिल लिया है, सैटेलाइट लॉन्च नहीं कर सकते, हमसे लॉन्च करवा रहे हैं। ये हालत है वेस्टर्न डेवलप्ड वर्ल्ड की, जो अब भारत में आते हैं। सो दोस्तों, इस मोमेंट्स को मैं एंजॉय करता हूँ बाहर बैठकर, जब मैं ये चीज़ों को देखता हूँ रियली आई फील सो प्राउड कि दिस इज़ वॉट आई वॉन्टेड टू सी। एक डेवलप्ड कंट्री, एक कंट्री जिसकी रिस्पेक्ट होती है, जहाँ पर लोग झुक कर बात करते हैं हमारे साथ, प्लीज़ वर्ड्स यूज़ करते हैं, प्लीज़ हमें काम दे दो, हमें काम की ज़रूरत है। हम अब जब हम प्लेन्स की ऑर्डर करते हैं 500 एक बार में देते हैं हम लोग। दिस इज़ वॉट भारत इज़। कोई छोटा सोचता ही नहीं है, और यही भारत को मैं देखना चाहता था अपने ज़िंदगी में जीते हुए, और मैं इसको देखूंगा और प्राउड फील करता हूँ। आप भी प्राउड फील कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, वायरल कीजिए इन चीज़ों को, एंड एन्जॉय दिस। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।